बोढ़ा नगर परिषद में चल रहा है मनमानी का खेल। नगर परिषद बोढ़ा की मनमानी से परेशान होकर ठेकेदार राम बाबू राजपूत ने उच्च न्यायालय इंदौर हाई कोर्ट का सहारा लिया। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के नगर परिषद बोटा में ठेकेदार राम बाबू राजपूत द्वारा 2 फरवरी 2024 को एमपी टेंडर के माध्यम से ऑनलाइन दुकानों की नीलामी में भाग लिया था। नगर परिषद के नियम अनुसार नगर परिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इधर नगर परिषद के सीएमओ एवं अध्यक्ष की मनमानी के चलते ठेकेदार से नगर परिषद ने राशि जमा नहीं करवाई और ठेकेदार रामबाबू राजपूत ने सीएमओ से लिखित में जवाब मांगा तो सीएमओ का कोई जवाब नहीं आया और रामबाबू राजपूत को 17 दिसंबर 2024 को दैनिक समाचार पत्र से सूचना मिली कि दुकान की नीलामी डबल से की जाएंगे। इसको लेकर आवेदक राम बाबू राजपूत ने उच्च न्यायालय का सहारा लिया और इस मामले को लेकर एस्टे का आदेश मिला है। ऐसे में राम बाबू राजपूत ने कई गंभीर आरोप भी लगाया है। देखिए पूरी खबर मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। श्रीमान जी, मेरा नगर परिषद बोड़ा में रोसला रोड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे मैंने ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से 3 दुकानें खरीदी थी। दुकान नंबर 1 और दुकान नंबर 2 और दुकान नंबर 6, जो मेरी 2/2/2024 को दुकानें स्वीकृत हुई थी। उन दुकानों को नगर परिषद सीएमओ पूर्व सीएमओ द्वारा स्वीकृति दी गई और नगर परिषद बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो गई चुकी थी। फिर नए सीएमओ साहब हमारे बोड़ा में आए। मैंने उनको एक लिखित में आवेदन दिया कि श्रीमान जी, मेरी दुकानें ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से खुल चुकी है, इनका पैसा मुझसे जमा करवा लिया जाए। उसके 4 दिन बाद मेरे को एक पेपर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक उसमें उन्होंने निकाला गया कि दुकानें निरस्त कर दी गई है और उस दुकानों को हम 3/1/2025 को नीलामी कर रहे हैं। इसके देखते हुए मैंने माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय को मैंने इस पेपर की विज्ञप्ति को लेकर उच्च न्यायालय में ये सब चीज़ें और मेरे पास जो दुकान स्वीकृत हुई थी उसके पेपर लेके मैं उच्च न्यायालय पहुंचा। वहाँ से मुझे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मुझे एक स्टे उस दुकानों पर मिल चुका है। इन दुकानों को कोई भी अन्य व्यक्ति ना खरीदे क्योंकि इस दुकानों पर अभी माननीय उच्च न्यायालय का केस चल चुका है और अब ये जहाँ तक केस चलेगा वहाँ तक ये दुकानें स्थगित रहेंगी। जिससे आपने ऑनलाइन खरीदी नीलामी हुई थी, कितने रुपए की राशि जमा हुई थी आपकी? मेरी इनमें ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से 50-50 हज़ार रुपये की 3 EMD हुई थी, जो 1.5 लाख रुपये होते हैं और इनकी जो बोली स्वीकृति है वो सभी टेंडर के माध्यम से मेरे को स्वीकृत अच्छे रेट में मेरे को मिल चुकी थी। जिस प्रकार से आपने ऑनलाइन दुकानें खरीदी, इसे पूरी प्रक्रिया के तहत खरीदी जी, लेकिन नगर पालिका द्वारा वापस इसमें डबल विज्ञप्ति जारी कर, तो क्या कहना चाहेंगे श्रीमान जी? वैसे तो 2016 के नियम के अनुसार नगर परिषद को 1 लाख से नीचे का ऑनलाइन स्वीकृति का अधिकार है, लेकिन इन्होंने सीएमओ साहब ने भ्रष्टाचार के चलते हुए इसमें 8-8, 9-9 लाख, 10-10 लाख की दुकानें ऑफलाइन विज्ञप्ति निकाल दी गई। ये मुझे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर चढ़ता हुआ है। बाकी मेरा ऑनलाइन के माध्यम से मुझे स्वीकृत हो चुकी थी। अभी इन्होंने जो राशि मेरे से जमा नहीं करवाई उसका कारण भी मुझे ये लगता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के चलते हुए ये राशि, और अभी भी जो इन्होंने जो नियम के अनुसार है वो इन्होंने ऑफलाइन जो खरीदी, ऑफलाइन जो निकली नीलामी, वो कहीं ना कहीं शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। एमपी टेंडर्स के माध्यम से जो इन्होंने पहले लगाई थी, मतलब ये गलत कर रहे हैं पूर्ण तरीके से। अब मतलब मनमानी चल रही है? हाँ, पूरी नगर परिषद की मनमानी चल रही है। बोड़ा के द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 209, दिनांक तो कंफर्म नहीं है, उससे उनका जो निविदा आई थी, जो दरें आई थी, वो अस्वीकृत कर दी गई है। और चूंकि आसपास जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, ऑनलाइन प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं, तो निकाय के द्वारा संयुक्त संचालक महोदय भोपाल संभाग भोपाल से ऑफलाइन निविदा के लिए स्वीकृति प्राप्त की गई और स्वीकृति के पालन में इस निकाय के द्वारा पुनः निविदा के लिए आमंत्रित की गई है। क्योंकि पूर्व में नगर परिषद बोड़ा के द्वारा 8 दुकानें आक्शन की गई थी ऑफलाइन, उसमें हमें 16, 16.5 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 16 लाख, 15.5 लाख इस प्रकार की इसी स्थान पर दुकानों की राशि प्राप्त हुई थी। और जो राम बाबू जी की जो दरें प्राप्त हुई वो पर्याप्त नहीं थी, ऐसी स्थिति परिषद के द्वारा अस्वीकृत की गई। तो वो पर्याप्त नहीं थे, वो तो आपके द्वारा ही नीलामी की करवाई गई थी।
तो निकाय के द्वारा अधिकार सुरक्षित है कि यदि पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होती है तो अस्वीकृत कर सकती है। तो जिस प्रकार से हमने हाईकोर्ट का भी सहारा लिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाईकोर्ट का जो आदेश होगा, जो स्थगन आदेश प्राप्त होगा, उनके पालन किया जाएगा, जो भी आदेश होगा।